हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं लगभग 6 महीने से चैनल से आउट रहा, पर अब मैं कंटिन्यू रहूँगा आगे। तो अब मैंने प्लान किया है कि वीडियो सीरीज़ जो स्टार्ट करना है वो मैं बुक पे स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम डिफरेंट जो वेरियस इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, उनको कवर करने वाला हूँ। जैसे कि मैं फर्स्ट गुप्ता एंड गुप्ता से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर हम आर एस खुरमी करेंगे, फिर वाईसीटी की बुक जो आती है एई और जेई की सिविल इंजीनियरिंग के, उसको कवर करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, साथ में उसके करस्पॉन्डिंग थियरी भी करते चलेंगे, ताकि जब हम लास्ट तक पहुँचे तो हर एक टॉपिक के कम से कम हमारे पास 1000 से 2000 क्वेश्चन सॉल्व्ड हों। आपको एडिशनली कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम थियरी के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोनों साथ में कर रहे हैं। तो एडिशनली आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस आप वीडियो देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, तो आप सब कुछ प्रिपेयर कर पाएंगे। और एक टॉपिक से अगर आप 1000 से 2000 क्वेश्चन कर लेते हो तो कुछ बच नहीं जाता है। और जनरली एग्ज़ाम में कुछ भी नया नहीं आ रहा, इसका पेपर वहाँ, उसका पेपर वहाँ, वो क्वेश्चन वहाँ, वो क्वेश्चन वहाँ, तो रिपीटेड ही आ रहे हैं। तो एडिशनली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही सबसे इफ़िशियंट वे है जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। तो आप लोग शांति से, धैर्य से आप देखिए, मैं थियरी भी डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूँगा, और कहीं पे और कुछ इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उसमें इंप्रूव करूँ। ठीक है, चलिए इसी के साथ नए नोट के साथ शुरू करते हैं। आज से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। अभी तो मैं थोड़ा लेस ड्यूरेशन का बनाऊँगा वीडियो। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस में फ्लो में आ जाएंगे, वैसे वैसे मैं ड्यूरेशन बढ़ाता जाऊंगा। फिर हम डेली के 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन ऐसे भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से, दैट मीन्स गुप्ता एंड गुप्ता के पहले चैप्टर से, फ्लूइड मैकेनिक्स से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पास्कल सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ। देखिए ये है विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से फ्लूइड फ्लो को रजिस्ट करता है। ठीक है, जो फ्लूइड पे हम प्रेशर लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, तो आगे बढ़ने में जो रजिस्ट करता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायनामिक विस्कोसिटी जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, और एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। डायनामिक और काइनेमेटिक। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी सिंपली भी कहते हैं इसको डी वाई, जिसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं। और यही इक्वल होता है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के भी, दैट मीन्स डी थीटा बाई डी टी, ऐसे भी कह सकते हैं हम, डी थीटा बाई डी टी, म्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी, ये हो गया डी ओ बाई डी वाई हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, और डी थीटा बाई डी टी हो गया रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये डायनामिक विस्कोसिटी का डेफिनेशन है। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रो। ठीक है, अब डायनामिक विस्कोसिटी से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। डायनामिक विस्कोसिटी क्या क्या, मतलब इसमें जो पढ़ना है आपको, एक बार कंसेप्ट तो समझ गए थियरी कि ये सब क्या है और कहाँ से आया। अब डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट तो तीनों में पूछा जाता है जनरली। म्यू की यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया एसआई यूनिट। और इसकी सीजीएस यूनिट होती है डाइन सेकेंड डी वाई एन ई, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बराबर होता है किसके, ये डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है पॉइस के। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइस, पॉइस सीजीएस में। अब नाउ क्वेश्चन में अगर सीजीएस में दिया हुआ है, मतलब पॉइस में दिया हुआ है आंसर आपको, और आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली क्या करना है, 10 से डिवाइड कर देना है। सपोज एग्जांपल में 10 पॉइस दिया हुआ है किसी भी फ्लूइड की डायनामिक विस्कोसिटी, तो उसकी डायनामिक विस्कोसिटी एसआई यूनिट में कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। ठीक है, 10 से आपको सिंपली डिवाइड कर देना है पॉइस को, तो बन जाएगा एसआई यूनिट। और इसमें और क्या पूछते हैं, इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो आप वैसे भी फाइंड कर सकते हो एमएलटी में, एम एल और टी। यहाँ पे मास की यूनिट क्या है और लेंथ की यूनिट क्या है। और देखिए मास की यूनिट क्या है, न्यूटन में है तो 1, लेंथ की यूनिट क्या है, अब यहाँ पे लेंथ, तो लेंथ देख सकते हैं यहाँ पे, ये टाइम की यूनिट है तो टाइम की यूनिट। और यहाँ पे मास, सबसे पहले मास तो हमें क्या चाहिए, केजी में चाहिए, तो मास की यूनिट 1 नहीं है, यहाँ पे न्यूटन है, तो न्यूटन हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, एफ बराबर एम ए के फॉर्म में, एफ बराबर एम ए। यहाँ पे केजी, तो हमें केजी चाहिए, और ये होता है न्यूटन में, तो न्यूटन इज इक्वल टू के जी। अब ये ए मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन को यहाँ पर रिप्लेस करना है के जी इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, के जी इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई एम। इसको जब आप रिप्लेस करेंगे तो फाइनल बनेगा L माइनस वन और T माइनस वन, ये बनता है। अब इसको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करके इसको एक्सपेंड करके पुट कर सकते हैं। मास, यहाँ पे मास का जो यूनिट आएगा वो एम पे जाएगा, लेंथ का जो यूनिट बचेगा वो लेंथ पे जाएगा, और टाइम का जो बचेगा वो टी पे जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसका डायमेंशन। तो डायनामिक विस्कोसिटी से यही पूछते हैं जनरली। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पास्कल सेकेंड, पास्कल किसके बराबर होता है, पी ए पास्कल, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। तो पास्कल सेकेंड आ गया तो पास्कल में यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, डायनामिक विस्कोसिटी की। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एसआई यूनिट में। और अगर सीजीएस में बात करें तो सीजीएस में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और ये बराबर होता है जैसे कि पहले वाले केस में पॉइज में था, इसको बोलते हैं स्टोक। और अगेन यहाँ पे अगर स्टोक में दिया हुआ है आंसर और आपको मीटर स्क्वायर सेकेंड में चेंज करना है तो हमें 10⁴ से डिवाइड करना होगा, ठीक है। जैसे इसमें 10 से डिवाइड करना था, इस केस में स्टोक को 10⁴ से डिवाइड करना है तो वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसकी डायमेंशन होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की L स्क्वायर T माइनस वन। इसकी डायमेंशन क्या थी, M L माइनस वन T माइनस वन, ठीक है। M की पावर 1 है यहाँ पे, M1 L माइनस वन T माइनस वन। और सिमिलरली काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट डायमेंशन क्या है, L स्क्वायर T माइनस वन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने डायनामिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी से ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया। अब इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन तो पहला तो हो गया, डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। एन आइडियल फ्लूइड इज, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड, दो टाइप के फ्लूइड हैं, आइडियल और रियल। रियल फ्लूइड वो बोलते हैं जिसमें विस्कोसिटी कुछ न कुछ होती है और कंप्रेसिबिलिटी भी थोड़ी बहुत होती है, उसको बोलते हैं रियल, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। और आइडियल फ्लूइड मीन्स जीरो कंप्रेसिबिलिटी एंड जीरो विस्कोसिटी, कोई विस्कोसिटी नहीं है और कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, उसको बोलते हैं आइडियल। और आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए इसको बोलते हैं आइडियल। और रियल में जितने भी फ्लूइड हैं अभी तक नोन, वो सभी में कुछ ना कुछ विस्कोसिटी भी होता है और कंप्रेसिबिलिटी भी होती है। तो आइडियल फ्लूइड किसको बोलते हैं, फ्रिक्शन लेस एंड इनकम्प्रेसिबल। फ्रिक्शन लेस मीन्स जीरो विस्कोसिटी। द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमने अभी डिस्कस किया, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये किसकी है, ये किस में है, सीजीएस में, जिसको हम स्टोक्स भी बोलते हैं, सीजीएस। इफ द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज 0.5 पॉइज, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 है, देन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, बहुत ईजी है इसमें। काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब न्यू पूछा है, तो न्यू इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी, और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ तो डायरेक्टली डिवाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, 0.5 डिवाइड बाई 0.5 आ जाएगा आंसर 1। द विस्कोसिटी ऑफ गैस, नाउ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बेसिकली और गैस दोनों डिफरेंट होता है। तो फ्लूइड के अंदर दोनों ही आते हैं, लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। तो अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में विस्कोसिटी किसकी वजह से होता है, कोहेजन की वजह से। मतलब कोहेजन मीन्स पार्टिकल और सेम पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको बोलते हैं कोहेजन। तो फ्लूइड के दो एटम के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वजह से होता है लिक्विड में विस्कोसिटी। सिमिलरली गैस में किसकी वजह से होता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम की वजह से। मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स जिस रेट से वाइब्रेट कर रहे हैं उसकी वजह से विस्कोसिटी बनता है गैस में। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है उसके साथ क्या रिलेशन होता है, जब लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोहेजन जो पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है वो कम होता जाएगा, इसलिए विस्कोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन गैस के केस में क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ेगी, इसकी वजह से मॉलिक्यूलर मोमेंटम बढ़ेगी। तो दोनों में अपोजिट होता है। लिक्विड के केस में विस्कोसिटी घटेगी लेकिन गैस के केस में बढ़ेगी, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर मोमेंटम पे बेस्ड है इसकी विस्कोसिटी। और मोमेंटम तो बढ़ेगा जैसे जैसे हम एनर्जी पास करेंगे तो एटम वाइब्रेट होगा एनर्जी गेन करने के बाद, ठीक है। अब विस्कोसिटी ऑफ गैस पूछा है तो डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहला वाला सही किसके लिए, लिक्विड के लिए सही है, और ये गैस के लिए सही है, ये गैस के लिए सही है और ये लिक्विड के लिए सही है। लिक्विड के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और गैस के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स, हमने अभी देखा था, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, डी यू बाई डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट, और डी थीटा बाई डी टी जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो इसमें से देखते हैं कौन सा है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर तो नहीं है, ये यहाँ पे शियर स्ट्रेस है।
देखिए सी रेस्ट्रेस के दो ही ऑप्शन है, तो ये तो वैसे भी गलत है, तो सी रेस्ट्रेस सी रेस्ट्रेस। अभी किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, यस बिल्कुल सही, अभी हम डिस्कस किया। विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर नहीं, तो बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइज ऑफ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक वेट गामा इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर। देखते हैं राइज एंड फॉल का क्वेश्चन है, तो एक बार राइज एंड फॉल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो देखिए राइज एंड फॉल कैपिलरी ट्यूब में होता क्या है बेसिकली कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है तो उस केस में क्या होता है कि लिक्विड या तो राइज करता है, जैसे कि आपने मर्क्यूरी का देखा होगा, जैसे थर्मोमीटर वगैरह में रखते हैं, या फिर वैसे भी अगर डायमीटर कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ऊपर नीचे जाता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, सभी डायमीटर के केस में नहीं जाएगा। जब कैपिलरी ट्यूब की डायमीटर 3 सेंटीमीटर से कम हो, जब डी की वैल्यू, डायमीटर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर से कम हो, तभी आपको ये कैपिलरी राइज या फॉल देखने को मिलेगा। और इसका फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला सिंपली राइज या फॉल, राइज या फिर फॉल इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाई रो जी डी के बराबर। ठीक है, सिग्मा यहाँ पे बताइए सरफेस टेंशन है न्यूटन पर मीटर में, कॉस थीटा यहाँ पे, थीटा क्या है? एंगल है, थीटा एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू मटेरियल्स, जैसे कि यहाँ पे लिक्विड जो भी रखा हुआ है वो और ग्लास के बीच में जिस भी मटेरियल का बना हुआ है कैपिलरी ट्यूब। रो यहाँ पे डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और डी यहाँ पे डायमीटर है। अब ये थीटा की वैल्यू से भी क्वेश्चन आता है, अगर इसमें वाटर रखा गया इस कैपिलरी ट्यूब में, और ये कैपिलरी ट्यूब फॉर एग्जांपल मानते हैं ग्लास का है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 होता है किसके केस में? वाटर के केस में, वाटर एंड ग्लास के केस में। लेकिन अगर इसमें मरकरी रख दें और ग्लास का ही ये कैपिलरी ट्यूब हो, तो ये एंगल 128 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मर्क्यूरी और ग्लास के केस में 128 डिग्री, और वाटर और ग्लास के केस में 0 डिग्री। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो मान लेते हैं कि क्या है, ये वाटर है। तो कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल इक्वेशन क्या मॉडिफाई होकर बन जाएगा? राइज और फॉल इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस 0 1 हो गया, रो जी डी, रो जी डी, रो इंटू जी क्या होता है? मास इंटू डेंसिटी, बेसिकली जी इंटू डेंसिटी यूनिट वेट के बराबर। तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा डिवाइड बाई गामा को यूनिट वेट कहते हैं इंटू डी। अब 4 सिग्मा अपॉन गामा, अब यहाँ पे डी है लेकिन आंसर में हमें आर में चाहिए, तो आर इजिकल टू क्या होता है? 2r, तो 2r यहाँ पे डाल देंगे। 2 से 4 को हम कट करेंगे तो 2 आएगा, तो क्या बच गया? 2 सिग्मा बाई गामा आर, जो कि आंसर है सी। ठीक है, तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड बाय सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यहाँ पे दिया हुआ है 0.075। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो सरफेस टेंशन होता है वाटर और एयर के बीच में, मान लीजिए वाटर का कोई नदी है, तो नदी के टॉप पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, एयर की वजह से जितना बाय डिफ़ॉल्ट लग रहा होगा वो होता है 0.0736 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है एयर और वाटर के बीच में जो हमारे एटमॉस्फेयर पे लगता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी कई बार पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.075 न्यूटन पर मीटर इन अ ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट दिया हुआ है 0. जिसका डायमीटर है 0.075 डायमीटर। तो कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कितना होगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वाले 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 कैटेगरी है बेसिकली। एक है ड्रॉपलेट, जिसको हम सॉलिड स्फीयर बोलते हैं, कि अंदर से खोखला नहीं है, वो सॉलिड है। तो उस केस में क्या होगा? 4 सिग्मा बाई डी के बराबर, प्रेशर इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। दूसरा वेरिएंट है सॉप बबल, बेसिकली बबल, कोई भी सॉप का ही नहीं जरूरी है, कोई भी बबल। बबल मीन्स अंदर से भी खोखला है और बाहर से तो है ही, दैट मीन्स कि एक लेयर है, सिर्फ अंदर से भी वाटर एयर है और बाहर से भी एयर है। तो इन दैट केस ये हो जाएगा 8 सिग्मा बाई डी। तो बबल के केस में हो जाएगा 8 सिग्मा बाई डी। और तीसरा वेरिएंट है जेट, ठीक है, लिक्विड जेट। तो जेट के केस में हो जाएगा 2 सिग्मा बाई जी डी। ये सभी हैं प्रेशर निकालने के फॉर्मूले, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। डिपेंड करता है क्या पूछा है। यहाँ पे ड्रॉपलेट पूछा है, मतलब सॉलिड स्फीयर है, तो 4 सिग्मा बाई डी आएगा। अगर यहीं पे अगर सिर्फ बबल चेंज कर दे कि बबल है तो 8 सिग्मा बाई डी आ जाएगा, यहीं पे सिर्फ जेट कर दे तो 2 सिग्मा बाई डी आ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आंसर अलग अलग आएगा। अब यहाँ पे 4 सिग्मा बाई डी कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यूनिट सबकी अलग अलग है, तो यूनिट आपको सेम करना पड़ेगा। तो 4 इंटू सिग्मा, तो 0.075 डिवाइड बाई डी। तो डी यहाँ पे mm में, तो इसको हमें
मीटर में चेंज करना पड़ेगा ताकि बराबर हो, तो 0.075 डिवाइड बाई 1000, ये मीटर में बन गया। तो अब ये आंसर जो आएगा इससे आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। तो अभी यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए, तो इसको आपको अगेन डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 100⁻² से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आता है एग्जाम में। सरफेस टेंशन तो ऐसे पता है क्या होता है, सरफेस के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा रिवर या कोई भी वाटर सरफेस के ऊपर एक टेंशन लगा होता है कि क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नीचे से इंटरमोलिकुलर फोर्स है, तो दोनों चीज़ अलग अलग है। नीचे से वाटर खींच रहा है इसको, वाटर ड्रॉपलेट, अगर हम इसको पिक्टोरियल व्यू में देखें तो ये मान लेते हैं वाटर का सरफेस है। तो इसके नीचे अगर हम पास्कल लॉ की बात करें तो हर एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इक्वल, लेकिन ऊपर से फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसको बैलेंस कैसे कर रहा है, बैलेंस करेगा चारों डायरेक्शन में, जब तक फोर्स नहीं लगेगा तो बैलेंस कैसे रहेगा, इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऊपर से एयर का प्रेशर है, तो इसकी वजह से इसके सरफेस पे टेंशन लगता है, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, सिग्मा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि किसकी वजह से होता है। पहले तो ये क्वेश्चन आता है सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, तो सरफेस टेंशन इज ऑलवेज ड्यू टू कोहेजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। हमेशा सरफेस टेंशन का कारण क्या होता है, कोहेजन ओनली। कोहेजन मीन्स पार्टिकल, सेम पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है। अब टेम्परेचर के साथ इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो सरफेस टेंशन का टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेशन होगा, विस्कोसिटी के साथ। सरफेस टेंशन हमने अभी डिस्कस किया कोहेजन की वजह से होता है, और कोहेजन मीन्स क्या है, विस्कोसिटी। कोहेजन का ही मीनिंग विस्कोसिटी होता है, जितना ज़्यादा कोहेजन है विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा है। और विस्कोसिटी का हमने यहीं पे ये वाला 5th क्वेश्चन देखा था लिक्विड के केस में। वाटर है मतलब तो लिक्विड है, वाटर केस में क्या होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी घटेगी। ठीक है, विस्कोसिटी घटेगी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या होगा, विस्कोसिटी घटेगी तो कोहेजन घट रहा है, तो सरफेस टेंशन भी घटेगा। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ मतलब विस्कोसिटी बढ़ा, और विस्कोसिटी बढ़ा मतलब सरफेस टेंशन बढ़ा। तो सिंपल सा यही लॉजिक है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, 9th क्वेश्चन हो गया। 10th देखते हैं। 1 किलो पास्कल, पास्कल के मीनिंग हम जानते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। किलो मीन्स किलो न्यूटन, इसमें से कौन सा बराबर है, न्यूटन पर mm स्क्वायर नहीं, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं। आंसर हो जाएगा बी, 1000 मीन्स किलो, तो ये हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा बी। 11th क्वेश्चन है, इफ़ अ लिक्विड हैज़ ग्रेटर कोहेजन, कोहेजन की वैल्यू ज़्यादा है एडिशन के मुकाबले, तो लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब में अगर कोहेजन है, क्या कह रहा है कि कोहेजन ज़्यादा है, तो कोहेजन ज़्यादा होगा एडिशन से, तो क्या होगा, डिप्रेस होगा। जैसे कि मर्क्यूरी केस में क्या होता है, डिप्रेस होता है, मर्क्यूरी केस में डिप्रेस होता है। तो अगर कोहेजन ज़्यादा हो एडिशन से तो डिप्रेस होगा, अगर कोहेजन कम हो एडिशन से तो राइज होगा। ठीक है, तो यही है राइज और फॉल का कंसेप्ट। तो अगर कोहेजन ज़्यादा है जैसे मर्क्यूरी केस में तो फॉल होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल के बीच में एंगल कितना होता है, मर्क्यूरी केस में 128 डिग्री, और वाटर केस में 0 डिग्री, वाटर ग्लास मर्क्यूरी ग्लास के बीच में। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या होगा, तो ये पहली बात तो ये है कि डिप्रेस ही होगा, राइज तो होगा नहीं, डिप्रेस होगा। अब कह रहा है कि कन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, तो आंसर होगा डिप्रेस विद कॉन्वेक्स सरफेस अपवर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जामिन द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट है। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन ओनली, हमने अभी डिस्कस किया था, यस। कैपिलरी राइज इज ड्यू टू एडिशन ओनली, नहीं, दोनों की वजह से होता है। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू बोथ, नहीं। कैपिलरी राइज इज ड्यू टू बोथ कोहेजन एंड एडिशन, यस, मैंने अभी डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। देखो एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है आपको, ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको चारों ऑप्शन सही से पता होने चाहिए, तभी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ये क्वेश्चन आज के डेट में बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन। आंसर आएगा सी, 1 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू अ हेड ऑफ x मीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.59 वेयर x इज इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो प्रेशर से पूछा है कोरिलेशन, यहाँ पे प्रेशर से पूछा है सिंपली कि 200 किलो पास्कल है, वो किसके इक्विवेलेंट है, x मीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के। ठीक है, तो कितना हाइट बेसिकली हाइट के फॉर्म में, x मीटर के फॉर्म में कार्बन टेट्राक्लोराइड के, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1.59 है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी मीन्स कि वाटर के 1.59 टाइम्स है, तो यहाँ पे x किसके बराबर है, कितना राइज होगा बेसिकली वो बताओ। देखिए किसी भी लिक्विड का ऐसे पूछे और रिलेटिव डेंसिटी दिया हो तो सिंपली एक फार्मूला आप इसको अप्लाई कर सकते हो,
यहाँ पे सबसे पहले देखना कि आपको प्रेशर कितना दिया हुआ है, तो प्रेशर दिया हुआ है 200, तो 200। अब ये किलो पास्कल में है तो इसको हमें पास्कल में चेंज करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई, अब रिलेटिव डेंसिटी 1.59 इंटू जी 9.81 इंटू 1000, 9.81 इंटू 1000, ये सिंपली आ जाएगा आंसर 12.82 मीटर्स। ठीक है, 12.82 मीटर्स, 12.82 मीटर्स है आंसर सी। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया 13 क्वेश्चन, आज का हम इतना ही रखते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कल से मैं थोड़ा वीडियो का लेंथ ज़्यादा रखूँगा जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर सकें, लेकिन यकीन मानिए इसमें आप सब कुछ कवर कर लेंगे एक साथ। टाइम वीडियो लेंदी तो होगा लेकिन आप थियरी क्वेश्चंस दोनों एक साथ कवर कर रहे हैं, तो आप अगर सिर्फ इसको भी देखें तो आपको एडिशनली कुछ भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग बताना कि अगर इसको इम्प्रूव करना है तो और क्या कर सकते हैं जिससे और इम्प्रूव हो, जिससे आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिले। और अगर कुछ और आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।